आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर कुछ शब्द कहने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कहते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। अर्थात दरिद्रता उसके पास नहीं आती जो उद्योग करता है, जो कर्म कर रहा है, व्यापार कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके पास दरिद्रता नहीं आती है। दरिद्रता सिर्फ निकम्मों के पास होती है। जो दरिद्रता का रोना रो रहे हैं वे निकम्मे लोग हैं। वे उद्योग नहीं कर रहे हैं, वे पर्याप्त शारीरिक और मानसिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं। कोई हो सकता है शारीरिक कर रहा हो लेकिन मानसिक परिश्रम नहीं कर रहा है, उद्योग नहीं कर रहा है, व्यापार नहीं कर रहा है। तो चाणक्य कहते हैं कि वैसे लोग ही जो हैं दरिद्र हैं दुनिया में। और पापी कौन है? कहते हैं जो जप नहीं कर रहा है। जप तो नास्ति पातकम, जो जप करते हैं उसके पास पाप नहीं होता। यानी जप करने वाला पाप से मुक्त होता है, क्योंकि सदैव वह स्मरण करता रहता है। भगवान का स्मरण कर रहा है तो वो पाप नहीं करेगा। लगातार स्मरण कर रहा है। जप का मतलब हो गया भगवान का नाम स्मरण, गुण स्मरण, कथा स्मरण, विद्या स्मरण, साधना स्मरण। तो जो ये लगातार करता रहता है उसके पास पाप नहीं है। मौनेन कलहो नास्ति, और जो मौन रहता है उसके पास कभी कलह नहीं होता। कलह सिर्फ वही करता है जो बोलता है। अगर आप बोलना छोड़ देंगे तो कलह खत्म है। दुनिया में जितने झगड़े हैं सब बोलने की वजह से हैं। आप चुप हो गए, न बोल रहे हैं, न लिख रहे हैं, मौन में लिखना भी आ जाएगा, इशारा भी आ जाएगा। तो जो न बोल रहा है, न इशारा कर रहा है, न लिख रहा है, न कोई भाव भंगिमा बना रहा है, वो मौन है। और वैसे व्यक्ति के पास कलह नहीं है, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति चुप हो गया है। तो जो शब्द है ना, ये सब द्वंद्व से उत्पन्न होते हैं और शब्द ही कलह कराते हैं। तो इसलिए चाणक्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि कलह किसके पास है? जो मौन नहीं है, जो अभिव्यक्त कर रहा है, बस उसी के पास। तो अगर आप कलह चाहते हैं कि ना हो तो चुप हो जाइए। जब आप चुप हो जाएंगे तो कलह बंद हो जाएगी। दो आदमी झगड़ा कर रहा है, उसमें अगर एक आदमी चुप हो गया तो झगड़ा बंद हो जाएगा। दोनों बोलते रहेंगे, झगड़ा बढ़ता जाएगा। जितना जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे उतना झगड़ा बढ़ता जाएगा। अंत में धीरे धीरे हो सकता है मारपीट पर आ जाए। तो झगड़ा खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय चाणक्य ने बताया है, वह मौन हो जाना। और दूसरा है जागृतस्य च न भयम, और जो जागे हुए हैं उनको भय नहीं होता है। भय सदैव तभी होता है जब हम आधे जागे हैं या आधे सोए हैं या पूरा सोए हैं, तब भय होता है। जगा हुआ व्यक्ति सजग होता है, अलर्ट होता है और सब देखता रहता है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाता रहता है। तो सदैव जो सजग है उसके पास भय नहीं आता, यानी खतरे नहीं आते। खतरों से वो निपट लेता है। जो असावधान होता है, यहाँ पर जागृत का मतलब ये समझ लेना चाहिए कि जो सावधान है, जागना का मतलब यह नहीं कि खाली सोया नहीं है, आंख से है, उससे नहीं है। यहाँ पर अलर्टनेस से मतलब है जागृत। तो जागृत जो है यानी जो अलर्ट है, सावधान है, उसके पास भय नहीं है, क्योंकि वो हर तमाम तरह के खतरे को वो टाल लेगा, वो रास्ता निकाल लेगा, वो मुकाबला कर लेगा।
लड़ लेगा, भाग जाएगा, किसी तरह से बचाव कर लेगा वो। लेकिन जो अलर्ट व्यक्ति नहीं है, जो सजग नहीं है, हर तरह के खतरे का जो विश्लेषण नहीं कर रहा है, वही खतरे में फंस जाएगा। भय उसी के लिए होता है। और यही चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बहुत सिखाया, लगातार सजग रहना। जो सामुराई होते हैं जापान में, तलवारबाजी करते हैं, तो उनके यहाँ भी ऐसा नियम होता है। जो सिखाने वाला होता है, जो गुरु होता है, वो कभी भी शिष्य पर हमला कर सकता है, किसी भी समय। तो शिष्य जो है वो अलर्ट रहता है, किसी भी समय हमला हो सकता है, सोते उठते, खाते पीते, लैट्रिन करते, पेशाब करते, किसी भी समय, कपड़ा पहनते, यानी आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है। तो वही व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है, वही भय से अपने को बचा सकता है। तो उस तरह की अलर्टनेस विकसित की जाती है, कमांडो ट्रेनिंग भी होती है, तो इस तरह की अलर्टनेस होती है। तो वह जो जागृति है वह हमें भय से बचाती है। तो यही चाणक्य का मंतव्य था। हरि ओम।